आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं संधि। संधि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, अच संधि, और व्यंजन संधि को हम जानते हैं हल संधि के नाम से भी। पहले आज पढ़ेंगे हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि पहले जानते हैं स्वर के बारे में। स्वर आ ई उ, ऋषि, ए ओ औ, ये हमारे स्वर हैं। स्वर के आधार पर हम संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि को समझने के लिए हमने स्वरों को 3 भागों में बांटा है: अक, इक, एच। अक वर्ग है आ ई उ ऋषि, इक वर्ग ई उ ऋषि, और एच वर्ग ए ओ औ। इन 3 वर्गों के माध्यम से हम स्वर संधि के 5 भागों के बारे में जानकारी करेंगे। स्वर के संधि के 5 भाग कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इन 3 वर्गों के माध्यम से हम 5 संधियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, बस इन 3 वर्गों के आधार पर 5 संधियों को किस तरह से हम याद कर सकते हैं और पेपर में करके आ सकते हैं, जिससे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे हम दीर्घ संधि में क्या है? जैसे अक आ ई उ ऋषि, ये 5 है, ये 4 हैं, ये आ ई उ ऋषि। इन 4 के बड़े रूप भी, जैसे आ का बड़ा आ, ई का बड़ी ई, उ का उ, और ऋषि का बड़ी ऋषि, दीर्घ ऋषि। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मैच करते हैं या दोनों आपस में मिलते हैं, जैसे आ ये बड़ा आ या बड़ा, छोटवा, ई बड़ी, तो ये मिलकर के बड़े जो दीर्घ स्वर होता है, इन दोनों में जो दीर्घ स्वर होता है आ, जैसे आ प्लस आ, तो बड़ा आ का स्वर देगा, तो जहाँ पे बड़ा आ आएगा। जैसे आ के संबंध में आ करे, आ का संबंध हो, ई का संबंध हो, उ का संबंध हो, और ऋषि का बड़ी ऋषि के साथ संबंध हो, तो ये कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घ संधि। आपस में संबंध हो एक दूसरे के साथ में। ये कौन सा वर्ग है? अक वर्ग। कौन सा वर्ग है? अक वर्ग। अक, ये आपको याद करना पड़ेगा। अक वर्ग कौन सा है, इक वर्ग कौन सा है, एच वर्ग कौन सा है। अक वर्ग में दोबारा बता देता हूँ, आ ई उ ऋषि, ये अक वर्ग है। जब मैं आ ई उ लेता हूँ तो इनका बड़ा रूप भी, जैसे आ का बड़ा रूप बड़ा आ, ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ, ये स्वतः ही साथ में आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दीर्घ अक, ये आ के साथ बड़ा आ, ई के साथ बड़ी ई, उ के साथ बड़ा उ, मतलब सेम सजाती है। अक प्रत्याहार के बाद समान अक्षर आए तो दीर्घ संधि कहलाती है। तो सजाती अक्षर आना चाहिए समान वाला, तभी दीर्घ संधि बन पाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, नर प्लस अधम, नर में भी इसमें आ है और ये पीछे भी आ ही है। आ प्लस आ इक्वल टू आ, तो क्या हो जाएगा? नराधम। समझ में आ रही होगी। जैसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, अन्न प्लस आगार क्या कहलाएगा? अन्नागार। क्यों? इसमें भी आ है और इसमें बड़ा आ है। आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं।
जैसे हिम प्लस आल है, यहाँ पर ही माँ के अंदर आ है, पता है कि कोई व्यंजन बिना स्वर के नहीं बनता है। आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ। तो जैसे हिम, तो ये बड़ा आ जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा, हिमालय। प्लस क्लियर। जैसे कपी प्लस ईस, तो सेम होनी चाहिए, समझाती हो ना, इसमें छोटी ई है, छोटी की मात्रा है, इसमें भी बड़ी ई है। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बड़ी ई बन जाएगा। तो ये हो जाएगा का, जब छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी बनेगी तो ये छोटी की मात्रा नहीं रह के बड़ी ई हो जाएगी, कपीसो। छोटी की मात्रा बड़ी ई की मात्रा बन के क्या बन गई, बड़ी ई, कपीसो। ऐसे ऐसे ही करना है। जैसे अब हम ये ले, चमू प्लस उत्तम, देखो इसमें बड़ा ऊ है, इसमें छोटा ऊ है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो बड़ा ऊ बनना है। मतलब बताया ना भाई, बड़ा भी बनना है, छोटा नहीं बनता है, बड़ा ही बनना है। ये हो जाएगा चमुत्तम, चमुत्तम, वो हट जाएगा। ठीक है। जैसे एक छोटी का और ले लेते हैं, रवि प्लस इंद्र। इसमें बहुत लोग वैसे देखते हैं, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते इसके, जो ज़्यादा नॉर्मली व्यक्ति करते हैं, लिखते हैं जैसे ई और ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई। तो ये हो जाएगा रविंद्र। लेकिन आमतौर पर लोग क्या लिखते हैं, रविंद्र, जो कि गलत है। सही क्या है, रविंद्र। ठीक है। ऐसे ही गुण संधि पे आते हैं हम लोग। ये हो गई दीर्घ संधि हमारी कंप्लीट। गुण संधि मैं अभी 5 मिनट में पूरी संधि, पाँचों स्वर संधि के पाँचों भाग इतने अच्छे से बता दूंगा कि आपको पेपर में गलती नहीं होगी। गुण संधि, गुण संधि में क्या है, अक प्रत्याहार के आदि मतलब प्रथम अक्षर में गुण संधि होती है। कैसे, जैसे ये पहला आ, इसमें यदि ये छोटी ई बड़ी आके मिले, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आकर के मिले, या ऋषि इनके साथ पीछे आए, तो ये तब ये गुण संधि कहलाएगी। जैसे जो अक वर्ग के और शब्द थे, ये अक में हमने 4 अक्षर बताए थे, आ ई उ ऋषि। इसके पहले अक्षर में, अक के पहले अक्षर में अक, आ ई उ ऋषि, इन चारों के जो पहले अक्षर है, ये आ और बड़ा आ, इनमें ये तीनों अक्षर पीछे दिखें, पीछे ऐसे आके, जैसे आ प्लस ई, आ प्लस उ और आ प्लस ऋषि, इस तरह से। छोटा आ या बड़ा हो, देखो आ बोल रहा था मतलब वो दोनों आ आने ही हैं, उसका छोटा रूप बड़ा रूप स्वतः ही आ जाता है। आ प्लस आ, ई और ई जुड़ता है तो ए बनती है, क्या बनती है, ए, मतलब छोटी ए की मात्रा, सिंगल मात्रा वाला। आ प्लस आ मिलके जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है ये वाला, तो तब छोटे ओ की मात्रा बनती है, ओ ओ ओ बन। और आ के साथ ऋषि आए तो अर्र बनता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस जो पहला अक्षर को पकड़ लो, अक का जो पहला अक्षर है अक का, उसके साथ ही पीछे से जो उसके वर्ग के और अक्षर हैं, ई उ ऋषि, यदि उनका या उनके बड़े वाला रूप आके साथ में मिलता है तो गुण संधि बनेगी, अन्यथा गुण संधि नहीं बनेगी। या वैसे भी देख सकते हैं हम, जैसे जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, देखो इसमें आ है प्लस ई है, तो क्या हो जाएगा, ए बनेगी, ए मतलब छोटी ए की मात्रा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, नरेंद्र। और जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, महा प्लस ईस, देखो बड़ा है और ये बड़ी ही है, तब भी क्या बनेगी, छोटी ए ही बनेगी।
ये नहीं कि बड़ा बड़ी आई तो बड़ी ए बना दी, बड़ी ए नहीं बनेगी, छोटी ए ही क्या हो जाएगा, महेश। आई समझ में? कहीं महीश नहीं हो जाएगा, कहीं सो महेश कर दें या महीश कर दें, वो नहीं होगा, क्योंकि नियम यही है कि चाहे बड़ा हो या छोटा आ हो, उनके साथ या चाहे बड़ी ही जुड़े या छोटी ही, तो बनेगी छोटी ए ही। ठीक है, महेश। जैसे और एग्जांपल हम लेते हैं, महा प्लस उत्सव, तो क्या हो जाएगा, आ प्लस उ क्या बनेगा, ओ। छोटा बड़ा या छोटा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा, ओ। महोत्सव। दो देखो सभी में छोटी ए या छोटा ऊ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिस अक्षर में छोटी ए या छोटा ऊ आ रहा हो तो सीधी सीधी कौन संधि कहलाएगी, हमारी गुण संधि कहलाएगी। कौन संधि कहलाएगी, गुण संधि कहलाएगी। इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे ग्रीष्म, ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो आ प्लस ऋषि आ गया, क्या बनेगा, अर्र बनेगा। तो अर्र कैसे बनेगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, ग्रीष्म ऋतु ऐसे लिखा जाएगा। हमारे देखो लिखा तो ऐसे जाएगा, लेकिन ये संस्कृत में सही होता, लेकिन अब ये हिंदी में हमें पता है कि रा जो है अपने पीछे अक्षर पे उड़ जाता है ऐसे करके, ग्रीष्म तु, ग्रीष्म ऋतु, ऐसे में ऐसे करके। तो सीधी बात यह है कि जब भी छोटी ए या छोटा ओ दिखे तो गुण संधि कंप्लीट। या फिर ये ऐसे याद कर लीजिए, अक का पहला जो अक्षर है उसके पीछे उसके और वर्ग के उस और अक्षर हैं वो पीछे आगे उसके साथ जुड़ते हैं या मेल करते हैं तो गुण संधि बनेगी। यड़ संधि, दीर्घ संधि पे आते हैं। कौन संधि, दीर्घ। और दीर्घ संधि भी सेम ऐसे ही है। देखो ये ई उ आ लिए, इन्हें हम छोटे छोटे बोलते हैं, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये ऋषि। अब देखो इनका संबंध इनका संबंध खुद से हो गया दीर्घ संधि में, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। इनका मेल आपस में हो लिया, इन छोटे आ बड़े आ से मेल इनका हो गया। अब रह गए छोटे आ बड़े आ से किनका मेल, इनका मेल। जब छोटे आ बड़े आ के साथ मतलब अक वर्ग के पहले अक्षर के साथ एच वर्ग के सभी अक्षरों का मेल होता है, अक वर्ग के किसके साथ, अक वर्ग के साथ एच वर्ग के, ये जो है जैसे छोटी ए बड़ी ए आके इससे मिलती हैं या छोटा हो बड़ा हो आके मिलता है, ये अगर आके इनसे मिलते हैं तो वृद्धि संधि कहलाएगी। कौन संधि कहलाएगी, वृद्धि संधि। जैसे देखो बनेगा क्या, छोटा या बड़ा के साथ छोटी ए बड़ी ए एच वर्ग मिलता है करके तो बड़ा ओ ही या बड़ी ए ही बनाता है, बड़े के बड़े बड़े ही बनाते हैं। एच वर्ग जब आगे मिलता है अक वर्ग के पहले अक्षर के साथ, अक वर्ग के पहले अक्षर के साथ एच वर्ग के कोई भी अक्षर आके मिलेगा तो बड़ी मात्रा की ही अक्षर बनाएगा। जैसे बड़ी ए या बड़ा ओ, ये छोटी ए बड़ी ए आके मिलेगा तो बड़ी ए बनाएगा, छोटा ओ या बड़ा ओ आके मिलेगा तो बड़ा ओ ही बनाएगा। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं, तथा प्लस एव, तो यहाँ आ है, ये हो गया अक वर्ग। कौन सा वर्ग, अक वर्ग का पहला अक्षर प्लस छोटी ए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगी, बड़ी ए बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बड़ी ए। तो तथैव बन जाएगा। आई समझ में, नहीं आई, सदा प्लस एव।
इसमें आ प्लस ए है, तो ये भी क्या बन जाएगा, बड़ी ए बन जाएगी, मतलब बड़ी ए की मात्रा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस पे चढ़ेगा, सदैव परम ओजस्वी। तो ये आ है, ये ओ, तो मिलके क्या बनेगा, ये अक वर्ग का हो गया और ये हो गया एच वर्ग का, तो क्या बनेगा, बड़ा ओ, तो ये हो गया परमो जस्वी। आई समझ नहीं आई? जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, नव ऐश्वर्य, छोटा और छोटी ये मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ये, नवैश्वर्य। आइए समझ में, ऐसे बनाना है ये। जैसे और एग्जाम्पल ले लो, 1 + औषधि, तो देखो, अब देखो आ प्लस ओ क्या होगा, अ, लेकिन देखो छोटा ओ है, लेकिन क्या हो जाएगा, वनौषधि। ठीक है, लेकिन ये जल, ये औषधि होता, औषधि ना होके औषधि होता, तो क्या होगा, आ प्लस ओ इक्वल टू अ, बड़े ओ की मात्रा, जल जलौषधि। कंप्लीट, क्लियर, समझ में आएगी ना? देखो अब एक दूसरे से मेल खा लिया, यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि में एक दूसरे से हो गया, गुण संधि में अपने ग्रुप से ही हो गया, ऐसे करके इसका इससे, ऊ का आ से, आ के साथ, इसमें आ मैन है, हर जगह आ ही चल रहा है। देखो पहली गुण दीर्घ संधि में भी आ ही, गुण संधि में आ, और दीर्घ वृद्धि संधि में भी आ ही मैन चल रहा, पहले आ ही रहेगा। लेकिन यड़ संधि में आते ही ऐसा नहीं रहेगा। यड़ संधि में क्या होगा, देखो हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा, ये कहते हैं कि भाई हमेशा यही आगे थोड़ी रहेंगे, कभी हमें भी तो आगे आने दो। तो ये ई और ऊ मतलब कौन सा वर्ग, एक वर्ग, एक वर्ग बताया ना, 3 वर्ग होते हैं, अक इक एच, एक वर्ग के ई ऊ ऋषि। अब ये कहते हैं भाई अब आगे हम रहेंगे, तुम सब पीछे रहोगे। तो फिर क्या होता है यड़ संधि में, जो ई ऊ ऋषि, ये तीनों के पीछे जितने भी स्वर हैं बकाया, कोई भी स्वर कैसे भी करके आ जाए, इन सब के पीछे कोई किसी के पीछे जाए या ये इनके पीछे जाएं, कैसे भी जाएं, इनके ये आगे होने चाहिए, और कोई भी स्वर इनके पीछे हो सकता है, ये आगे हों, पहले ये अक्षर आना चाहिए इनमें से कोई ही एक वर्ग में से, एक वर्ग मतलब ई ऊ ऋषि में से, इनमें से पहले अक्षर आना चाहिए, बाद में कोई भी अक्षर आए चलेगा। क्या होगा, जब ई पहले आएगा तो वो इसके साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा, ई के साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा, मतलब स्वर होते अच, इसको अच भी बोलते हैं, स्वर संधि अच, कोई भी अच आएगा, 11 स्वर या भिन्न स्वर कैसा भी स्वर आएगा तो या बनाएगा, या की ध्वनि निकालेगा वो या, और ऊ के साथ आएगा तो वाह की ध्वनि निकालेगा, और ऋषि के साथ रा की ध्वनि, ऐसे करके ये यड़ संधि बनेगा। समझे? जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल अति प्लस आचार। अब तक देखो इसमें क्या, ई पहले आ गया ना, और देखो इसमें आ गया, मतलब कोई भी स्वर आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, कैसा भी स्वर आ जाए, 11 स्वर में से कोई भी स्वर आए पीछे, ई पहले आ गई ना, तो ई या बड़ी ई कोई सी भी आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ई प्लस आ ई प्लस आ या। देखो देखो ता इसमें आधा हो जाएगा, क्यों, जब इसमें से व्यंजन स्वर निकल गया तो ता, देखो हमेशा कोई भी व्यंजन होता है वो अपने आप में पूरा नहीं होता है, हमेशा अधूरा होता है, इसके साथ आ जुड़ेगा तभी तो ता पूरा बनेगा।
लेकिन इसके साथ जो मात्रा लग रही थी, स्वर निकल रहा था ई, वो तो निकल गया, ई और आई मिलके या बना दिया, या बना दिया। लेकिन इसके साथ मात्रा लग रही है तो या हो गया ये। लेकिन ये जो ता है वो तो आधा ही रह गया ना, तो इसलिए ता आधा आएगा। ई और आ मिलके या बन गया, और मात्रा जो है इसकी आ की, तो आ की मात्रा आ गई, अत्याचार। आई बात समझ में? और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अति प्लस अधम, इसमें देखें, देखो इसमें भी ई है और इसमें भी आ है, तो ई आ मिलके या। देखो अब इसमें डंडा नहीं आएगा, मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आ पे मात्रा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये तो या बनाएगा, लेकिन ता कैसे आया इसमें, आधा, अत्य धम। आई बात समझे, अत्य धम। और एग्जांपल देखते हैं। देखो इसमें छोटा ऊ है और ये आ है, और छोटा ऊ कौन सा है, एक ग्रुप का, एक ग्रुप का। तो एक ग्रुप में पहला अक्षर ऊ आ गया, पीछे कोई भी ग्रुप आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, हमें उससे मतलब या नहीं, ऊ के साथ क्या बनेगा, वाह। तो लेकिन ना तो आधा है, तो आधा ना वा तर, छोटा ऊ की मत, ठीक है। आगे अगला, मधु प्लस अरि, इसमें भी ऊ है, इसमें आ है, क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा, दोनों को मिला के वाह बन जाएगा। तो ये धातु आधा रहेगा, मधुआ री। क्लियर? तो कितना सही से समझ गया है ना। और बचा अयादि संधि, यह संधि भी हो गया। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या है, अब देखो सब आगे हो लिए, एक बार तो ये आगे आ गया, ये भी आगे आ लिए। अब ये कहेंगे भाई हमें भी तो एक बार आगे ले लो, ये लो। और जितने भी स्वर हैं टोटल इनके पीछे आते हैं, कोई भी स्वर इनके पीछे आता है और ये आगे आते हैं, तो अयादि संधि है, सीधी सीधी बात। और ये लेकिन जब मिलेंगे तो वो नया उच्चारण निकले। मेल संधि का मतलब क्या है, नया उच्चारण, वरना दो शब्दों के मेल का नया शब्द निकल के आए, उसी को संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे आ प्लस आ, ये आ इसके ए के पीछे आता है, ए के साथ कोई भी स्वर जुड़ता है तो आया, और बड़ी ए के साथ आया, छोटे ओ के साथ अब, और बड़े ओ के साथ आब, ऐसे करके अक्षर बनते हैं। जैसे ने प्लस अन, इसमें क्या है, छोटी ए है, छोटी ए के साथ आ जुड़ा है तो अयन आएगा, आया आया, न या न। लेकिन यही ऐसे होता, ना प्लस यक, ये होता न प्लस अक। न मतलब बड़ी ए आ गई प्लस आ, तो किसकी आवाज़ आएगी, आ की, आय, तो क्या हो जाएगा, ना यक। क्लियर? जैसे पो प्लस अन, ये किसकी हो जाएगी, देखो इसमें छोटा हो प्लस आ, क्या बन जाएगा, छोटा हो है तो अब, तो प व न, अब की आवाज़ आएगी, किसकी आवाज़ आएगी, अब की, प व न, अब आएगा, अ व न, प अवन, ठीक है। जैसे हो प्लस वन, तो हो ओ प्लस आ हो जाएगा अब, ह व न, ऐसे करके। जैसे श्रो प्लस वन, अ आ गया,
ओ प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, आ वन हो जाएगा इसमें। अब होगा श्रा तो आएगा ही, आ वन, श्रावन। ये हो गया हमारा संधि, स्वर संधि कंप्लीट। मतलब अब हम क्या है कि मैं आपको बता दूं कि बस 5 अक्षरों के इन स्वरों के साथ ही हम स्वर संधि को कंप्लीट कर सकते हैं। आ ई उ ऋषि, ए ओ अ। जब ये आपस में मेल करें यहाँ तक, तो ये क्या है, ये दीर्घ संधि है। कौन संधि है, दीर्घ। लेकिन इसके साथ ये लोग कनेक्ट हो जाएं, ये तो कौन सी संधि बन गई, गुण संधि। यदि इसके साथ ये लोग कनेक्ट हो जाएं तो कौन सी संधि बन गई, वृद्धि संधि। यदि इनके साथ सभी जितने बचे हुए स्वर कनेक्ट हो जाएं, जुड़ें, तो बनेगी यड़ संधि। ये पहले आवे और उसके बाद सभी स्वर आए तो कौन सी बनेगी, अयादि संधि। ये 5 कंप्लीट। पहले आपस में मेल करें तो दीर्घ संधि, फिर इनके साथ ये वाले तीनों आए मेल करें पीछे से तब गुण संधि, उसके बाद ये लोग मेल करें तो वृद्धि संधि। अब इनके साथ कोई भी स्वर आके मिले तो यड़ संधि। यदि ये पहले हों, इनके साथ कोई आके मेल करे तो अयादि संधि। संधि चैप्टर हमारा स्वर संधि कंप्लीट। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, बस इस टॉपिक को समझ लीजिए, इस लाइन को, स्वर संधि कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।